कल तक वह आपकी रक्षा करता था, धर्म से, वाणी से, लेकिन आज वह कुपित है, इसलिए आपके साथ खड़ा नहीं है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारहि नहीं मरई, विप्र दोह पावक सो जड़ई। इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के चक्र से भी जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण द्रोह यानी कि ब्राह्मणों के कोप से मर जाता है और उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो बात रामचरितमानस से कह रहा हूं, लेकिन आप इसे वर्तमान के संदर्भ में भी ले सकते हैं। देश में राजनीतिक उथल पुथल है, मंत्री का इस्तीफा हुआ है और बहुत सारे कारण इसे गिनाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर थोड़ा पीछे चलकर आप देखें तो जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि वर्तमान में यह घटनाएं क्यों घटित हो रही है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पंक्तियां लिखी है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारहि नहीं मरई, वे प्रदोह पावक सो जड़ई। यानी कि भगवान न मारना भी चाहें, लेकिन ब्राह्मण का कोप अगर होगा तो उसका मरना निश्चित है, कोई उसे बचा नहीं सकता है। आज सरकार जिस जगह पर खड़ी है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों के विरुद्ध एक चक्र रचा गया, नए नए कानून और नियम लाए गए और बड़ी परिहास के साथ, बड़े अपशब्दों के साथ ब्राह्मण का तिरस्कार हुआ। और काल चक्र देखिए, आज सरकार चारों तरफ से घिर रही है और उस मंत्री को कोई बचाने वाला नहीं मिला। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्तियां चरितार्थ हो रही है। विप्र का मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण का मतलब कौन? जो तप से, जो साधना से, जो धर्म के अनुसार अपने को बलवान किया है, अपने को संपूर्ण किया है। जब उसका तिरस्कार कोई राजा करने लगता है तो उस राज्य में उथल पुथल होना निश्चित है। कुछ पंक्तियां और रामचरितमानस की आप सुन लें, फिर इस पर विवेचना कीजिएगा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जिसने तप से, बल से अपने ज्ञान को पोषित किया है और अगर वह धर्म सम्मत कुपित हो जाए तो उसके कोप से बचाने वाला कोई नहीं होता। नए नए रावण गढ़े जा रहे हैं, ब्राह्मणों को, सामान्य जनों को टारगेट करने के लिए। लेकिन जिसने तप और बल और ज्ञान के बदौलत अपनी प्रतिष्ठा पाई है, उस प्रतिष्ठा को कोई धूमिल नहीं कर सकता। और जब वह कुपित हो जाएगा तो उसके कोप से कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये सब राम की इच्छा होती है। बहुत बलवान हैं आप, लेकिन छोटी सी चिंगारी उठती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर आप उसे संभाल नहीं पाते हैं। सब उनकी लीला है। जरा सोचिए, जो सनातनी है एक बार सोचने पर मजबूर होंगे कि क्यों ऐसी परिस्थिति आई, और उन लोगों के सामने नतमस्तक होना पड़ा जिनमें बहुत सारे अवगुण भी हैं, लेकिन करनी का भोग तो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि आपके साथ जब अच्छे लोग छोड़ देंगे, आप पर जब विपत्ति आएगी तो कोई ज्ञानी पुरुष आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका तिरस्कार किया है। इसलिए वह कुपित है। कल तक वह आपकी रक्षा करता था, धर्म से, वाणी से, लेकिन आज वह कुपित है, इसलिए आपके साथ खड़ा नहीं है। और जब अपने साथ अच्छे लोगों को
आप निराश करेंगे, तिरस्कार करेंगे, साजिशें रचकर उसे प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, उसका महत्व नहीं देंगे, तो इस तरह के घटनाक्रम होने ही हैं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोऊ रखवारा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। भगवान राम स्वयं इस धरा पर क्यों आए थे? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संत के हित के लिए। और तब जब उन्होंने इन सब की रक्षा की तो राजा राम कहलाए। और कहते हैं कि राजा कैसा हो तो राम जैसा हो, और राज्य कैसा हो तो राम राज्य जैसा हो। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्हि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान राम ब्राह्मणों के लिए आए, भगवान राम गौ की रक्षा के लिए आए, भगवान राम देवता की प्रतिष्ठा के लिए आए, और भगवान राम संत के हितों के लिए आए। तो आपने राम राम बहुत जपा तो आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन जब राम जपते जपते राम के साथ और राम के विचारों से अगर आप अलग हटने लगेंगे तो फिर राम की इच्छा तो वही होगी कि थोड़ी सजा आपको जरूर दी जाए। और भगवान जो ईश्वर हैं वो समय समय पर आपको एक मैसेज देते हैं, गलत रास्ते पर हैं। और जब आप गलत रास्ते पर हैं, अधर्म पर हैं, धर्म वाले के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं अपनी राजगद्दी के लिए, तब राम भी आपका साथ छोड़ देते हैं। तो समझने वाले समझ गए होंगे। जितनी अभद्र बातें ब्राह्मण के बारे में, जितनी अभद्र बातें सनातन के बारे में, और नए नए नियम लाकर अपने लोगों को प्रताड़ित करने का परिणाम कोप के रूप में आया है, जिससे कोई आपको बचा नहीं सकता। और राम की इच्छा को समझिए और सही रास्ते पर आने का प्रयास कीजिए। धर्म और अधर्म के बीच क्या धर्म कहता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर मैं कहूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचरितमानस में वो तमाम पंक्तियाँ लिखी गई हैं जो आज के समय में बिल्कुल चरितार्थ है, और लोग रामचरितमानस को ही फाड़ देते हैं। तो जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति ऐसी ही हरकत करता है। कुछ बातें अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।